हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज है केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। क्लास 10th की बात करने जा रहे हैं। क्लास 10th में आपको पता है पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मुझे पता है कि अचानक से पढ़ाना स्टार्ट करना वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब में आप लोगों को बहुत अजीब लगता है कि कौन नया टीचर है, सब कुछ है। पहले देखो, अभी ठीक है, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा हम लोग, इट्स ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, पहली चीज़ है लिखना कैसे। ठीक, सिंपल सी चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपको क्लास में बताया गया होगा कि एक तरफ होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, एक तरफ होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है, सिंपल सा एक एग्जांपल है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने मैग्नीशियम का वायर ले लिया। क्या किया, मैग्नीशियम का वायर ले लिया। अब इस वायर को आपने क्या किया है, ये तो पता होगा, बंसन बर्नर कहते हैं इसे हम लोग, लैब में तो गए होंगे कभी। ठीक, तो यहाँ से इसे बर्न कर दिया। अब जब बर्न कर रहे हो तो मज़े वाली बात देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आपके CBSE में बहुत बार पूछी गई है। ठीक, पूछता है कि ये बताओ कि ये जो मैग्नीशियम का वायर है, ठीक है, इसे जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों रगड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक, ये एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, एयर में तुम्हें पता होगा ना बहुत सारी चीज़ें होती है, एयर में वाटर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली ये रिएक्टिव होती है, ये भी होती है। ठीक, जिसकी वजह से आप बहुत बार देखो कोरोजन होता है। ये सारे टॉपिक आएंगे, सब कुछ हम लोग डील करेंगे, लेकिन अभी देखो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस वायर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई। मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, सुनो बहुत अच्छे सुनो, कौन सा, प्रोटेक्टिव लेयर। मैंने ये वर्ड यूज़ किया प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब है ये इसे प्रोटेक्ट करे, किस चीज़ से, कोरोजन से, फर्दर कोरोजन से। एक बार जैसे मान लो ये चीज़ है, ठीक, ये आपका मार्कर है, मार्कर के ऊपर एक फिल्म आ गई। ठीक, अब इस फिल्म ने क्या किया, अब इस फिल्म ने इसके अंदर की मेटल को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रोटेक्टिव लेयर। अब समझो, जब हमने इसे बर्न किया, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना होगा। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, यही आपको आंसर देने होते हैं, MCQs आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब सुनो, आपने क्या करना है कि जब आपने इसे बर्न किया तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। देखो, मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिख दूँ। मैग्नीशियम सॉलिड है तो पूरा हम ढंग से लिखते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड है, प्लस वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन। देखो O2 किसकी है, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये भी आपको सॉलिड मिलता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब सुनना एक चीज़, ठीक, इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ लिखनी पड़ती हैं, जैसे ऑक्सीजन कहाँ से आ रही, एयर से आ रही। अगर आप प्रॉपर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ बतानी होंगी। ठीक, सुनो, तो मैग्नीशियम सॉलिड था, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन एयर से आ रही है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है सॉलिड। एक चीज़ समझना, आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत आती है बैलेंसिंग में। किस चीज़ में, इसी चैप्टर में बैलेंसिंग है, मैं पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम है एक, यहाँ पे मैग्नीशियम है एक, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। ठीक है, 2 नहीं है यार, देखो कहाँ है 2। ठीक, तो सुनो क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करना है मुझे, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा लूँ, एक चीज़ समझो, बैलेंसिंग थोड़ी सी बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस फॉर्मूले में नहीं चेंज करना है, कुछ भी हो जाए, फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होगा, जो चीज़ है उसका कॉम्पोजिशन थोड़ी ना चेंज कर दोगे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उससे पहले नंबर्स लगा देना। इन्हें अच्छा सुनो, 11th में पढ़ा जाएगा, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री आपको देनी पड़ेगी, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बोलूँ इन जनरल। ठीक है, तो आपने यहाँ 2 लगा लिए। ठीक है, आपका देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, करेक्ट। अब मैग्नीशियम कितने हो गए, मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए यार, देखो अब। ठीक, समझ आए, देख लो यार, लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, मैग्नीशियम कितने, 2 हैं, राइट साइड में मैग्नीशियम 2 हैं, ऑक्सीजन कितने, 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन, खत्म, सिंपल सी बैलेंसिंग है। खैर अभी आएंगे। तो ये देखो, ये होती है रिएक्शन लिखने का तरीका। अब हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं, एक वर्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और रिएक्शन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वर्ड फॉर्मेट में लिखने का तरीका है, मैं इसे अगर इरेज कर दूं थोड़ा सा,
आप लोगों के लिए ये चीज़ समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आपकी मर्जी। देखना अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में है उसे मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसका नाम लिख दो, सिंपल, कुछ नहीं करना है। कभी कभी आपको ऐसे रिएक्शन मिलेगी कि मैग्नीशियम रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही, सिंपल सी चीज़ है। तो या तो इस फॉर्मेट में लिखवाया जाता है या इस फॉर्मेट में लिखवाया जाता है, दो तरीके से नॉर्मल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक इसी टाइप का एरो लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। अगर रिएक्शन एक साइड में जा रही है तो हम लोग एरो कुछ ऐसा बनाते हैं, एरो पूरा होगा, वो हैबिट में है, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक। तो एरो हम पूरा बनाएंगे। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, दिस इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ ही जाएगी, ठीक, इररिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इक्विलिब्रियम में होती हैं, उनके लिए हम लोग हाफ एरो लगाते हैं और हाफ एरो बैकवर्ड साइड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है उसमें, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, ऐसी कुछ रिएक्शंस आती हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो बनती है NH3, अमोनिया। इस बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, यूज़ की जाती है। कभी कभी आपको इसकी बैलेंसिंग आती है, बैलेंसिंग करने का सिंपल तरीका है, फिर से देख लो एक बार, हालांकि मैंने बताया नहीं, लेकिन बस इसे तरीके में भी बता रहा हूँ क्योंकि समझाना है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, 2 कर लें, कर लिया, नाइट्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, 2 n के सामने 1 है ना, मतलब कुछ नहीं तो हम लोग हमेशा 1 मानते हैं ना, मैथमेटिक्स इतनी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कि अगर x + 2y लिखा है दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, इतने मैथ्स पढ़ा है ना, तो यहाँ पे 1 है, ठीक। जब यहाँ पे 1 है तो 2 1 2, अब देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है n2, अब 2 3 6, तो हाइड्रोजन कितनी है, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, या फिर सिंपल सी बात है इसे 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 3, यहाँ पे लिख दो 3, N2 + 3H2 gives 2NH3, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, इतना सिंपल है, ठीक है। चलो, तो हैबर्स प्रोसेस हो गई, मैंने लिखने का तरीका बताया किस तरीके से हम जनरली लिखते हैं। अब आते हैं, ये कुछ मतलब रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं आपको इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। आप गए, आपने एक टेस्ट ट्यूब उठाई, अब उस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ टीचर की निगाह से बच के हल्के से लिया, कुछ डाल दिया, उधर कुछ और डाल दिया, टीचर कैसे पता चले कि तुमने कुछ कर लिया, या तो धुआं निकल रहा होगा, या तो बदबू आ रही होगी, या कलर चेंज हो गया होगा, यही तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस, कुछ और हेडिंग दे सकते हैं, देख लो, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहली आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ, एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स तक आज ही मुझे मतलब इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं उतना पढ़ा के आपको फिनिश कर दूँ, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखूँगा, क्योंकि आजकल तुम लोग बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स या तो पसंद नहीं आते, क्योंकि आजकल ज़िंदगी शॉर्ट्स में चल रही है, तुम लोग तो शॉर्ट्स वाले हो, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो। खैर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जाम्पल देख लो। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर रिएक्शन हो रही है तो पॉसिबिलिटी, दिस इज नॉट कंपल्सरी, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट कंपल्सरी कि ये होंगी ही होंगी, इनमें से कोई एक भी होगी तब भी आप बोलो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है। तो एग्जांपल ले लो, तुमने क्या किया, चलो तुमने कैल्शियम का कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसे तुमने हीट कर दिया, डेल्टा साइन जब भी बनेगा मतलब हीट है, डेल्टा मतलब हीट, ठीक, लगभग 100 डिग्री ऐसे करना है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा लेकिन मतलब हाँ हीट करना है। आपने ये सॉलिड लिया था, इसे हीट कर दिया, अब इसे हीट करोगे तो देखो कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकली, एरो बनाया, गैस लिख दिया इसके सामने, ये सॉलिड है। ये सारी स्टेट्स ऑफ मैटर है, पढ़ी होगी 9th में, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस 3 होती हैं,
5 होती हैं यार। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 5th वन है, ठीक है। 4th कौन सी है, बोलो बोलो, प्लाज्मा, ठीक। तो CaCO3 को आपने हीट किया और आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिल गई, ठीक। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल मिल गया, सही है। दूसरा देखो, इरेज कर दूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। टेम्परेचर चेंज क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर आपको चेंज करना है। देखिए सर कैसे होगा। वैसे तो आप बोलोगे कि सर हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। आपने इनिशिएट किया है रिएक्शन को, उसके लिए आपने उसे कुछ टेम्परेचर दिया है। दैट डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, नहीं, ठीक है। तो देखो आपने कार्बन लिया, सॉलिड आप ले सकते हो, कोल ले सकते हो, ठीक है। उसे आपने हीट किया, हीट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हीट किया कि वो जलने लगा। अब अल्टीमेटली आपने हीट थोड़ी सी दी होगी ना, आपने माचिस की तीली जलाई, थोड़ी देर के लिए जलाई, उसके बाद आपने क्या हीट प्रोवाइड की, हाँ या ना, नहीं की। उसके बाद ये चीज़ जल रही है। अब जब इस चीज़ ने एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर ले लिया होगा तभी तो जलना स्टार्ट हुई होगी। अब इसने जली और इसने अच्छी खासी ऑक्सीजन, ये यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, सुनो इस चीज़ को सुनो। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब एयर वाली ऑक्सीजन के साथ ये वर्क कर रही है तो बनाएगी CO2 आफ्टर बर्निंग, ठीक है। गैस इवॉल्व हो रही दिख रहा है, ठीक। ये बन गई CO2, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इसे बोलते बन गई। अब मजे वाली बात एक बहुत अच्छा समझ लेना, बहुत पुराने टाइम में एक चीज़ होती थी, सुनो। लोग क्या करते थे, लोग अंगीठियाँ रखते थे अपने घरों में, ठीक। अंगीठी जला ली, उसके बाद बंद सा कमरा है उसमें लाए, ठंड बहुत हो रही है, ठीक है, और रख ली अंगीठी अंदर और बंद कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, एयर की सप्लाई क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, पूरी फुल फ्लेज उन्हें एयर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब सुनो क्या होता था, जैसे ऐसी कंडीशन हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक। जब ऐसी कंडीशन होती थी तो कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में था वो ऑक्सीजन से, लेकिन लिमिटेड सप्लाई में हो, ठीक है, रिएक्ट करता और एक गैस बनाता था, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सोचने वाली बात यह है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये एक तरीके से ऐसी गैस है जो आपका दम घोट देगी, ठीक है। तो लोगों को पता नहीं चला और वो किस वजह से एक्सपायर हो गए। बहुत बार लोगों को इस तरीके की कंडीशन में देखा गया, बहुत बार आपने देखा होगा, अपने भाई पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, या फिर दादाजी वगैरह से पूछना, ठीक। उन्हें पता होगा कि ऐसी घटनाएं बहुत बार आपके पेपर में पब्लिश हुई कि लोगों ने क्या किया, अंगीठी रखी और कार्बन मोनोऑक्साइड से उनकी दम घुट के मौत हो गई। तो ये चीज़ बन जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है अगर आप लिमिटेड सप्लाई रखते हो तो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे हीट तो निकल रही होगी ना यार, हीट इवॉल्व हो रही, देखो राइट साइड में प्लस करके हीट लिख रहा हूँ, मतलब राइट साइड यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें हीट मिल रही है, क्लियर। इसका मतलब कि हीट इवॉल्व हुई है। एक चीज़, ये किस टाइप की रिएक्शन, 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। तो सर एक्सो मीन्स होता है, एग्जिट से याद करो, एक्सो मीन्स है बाहर निकलने वाली, तो थर्मिक मतलब टेम्परेचर रिलेटेड, जहां पे टेम्परेचर बाहर निकले यानी बढ़े, ठीक है, यानी हीट इवॉल्व हो। तो सर एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होंगी जिसमें हीट इवॉल्व होगी। बट वन मोर थिंग, एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि उसमें रिएक्शन हो, क्लियर। तो जिसमें आपको हीट देनी पड़ेगी अच्छे अमाउंट में, उसके बाद रिएक्शन हो रही है, तो दैट इज एंडोथर्मिक। अदरवाइज द हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो वो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे। अब देख लो, यहां पे हम लोगों ने 2 चीज देखी हैं। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट,
स्टेट का चेंज तो मैं आपको बहुत बार दिखा रहा हूँ, देखो फिर से दिखा देता हूँ। एक अभी आपको रिएक्शन बताई थी, याद करो। स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से मतलब हो सकता है सॉलिड आ जाए, लाइक, ठीक है। देखना एक बार, अभी आपको याद होगी कैल्शियम कार्बोनेट थी, ठीक है, सॉलिड था, उसे मैंने हीट किया, उसने कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और साथ में CO2 गैस की फॉर्म में वो निकल गई थी। यानी कोई स्टेट चेंज हो रही है ना। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई, एक है चेंज इन टेम्परेचर, एक है स्टेट का चेंज, और एक कौन सी बताई, पहली वाली कौन सी बताई बताओ, मुझे खुद याद नहीं यार, जल्दी बताओ। ठीक है, देख लेना, ठीक, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मेरे को देखना पड़ता है कभी कभी यार, हो जाता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर कैसे चेंज होगा साहब, जरा देखिए। अब तुम्हें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एसिड बेस सॉल्ट, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस तरह कैसे, देखो, एक चीज होती है कॉपर सल्फेट। अगर मैं पूरा इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखूं तो कॉपर सल्फेट का पूरा फॉर्मूला होता है .5H2O। तुम्हारी तरफ से एक क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में तो एटलीस्ट आना चाहिए कि सर 5H2O डॉट लगा के क्यों लिखा है। तो बेसिकली जब आपके किसी केमिकल फॉर्मूले में, ये केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, ये सॉल्ट है, ठीक, तो उसमें अगर डॉट लगा के वाटर लिखा है तो इस टाइप के सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोला, हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसके क्रिस्टल में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला मैंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ आया, ठीक। तो अब इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने इस पर्टिकुलर, ये ब्लू कलर का होता है, मैंने नहीं बताया, सॉरी, आपने ब्लू कलर का एक केमिस्ट्री लैब में जब जाते हो तो ब्लू कलर का एक पाउडर टाइप का देखा होगा, क्रिस्टल्स टाइप के अच्छे से लगते हैं, ठीक। तो आपने ब्लू कलर का देखा, अब आपने क्या किया, उसे हीट कर दिया। मजे वाली बात सुनिए, आपने इसे हीट किया, इसने अपना जो वाटर था इसे इवेपोरेट कर दिया। क्या किया, इसने वाटर निकाल दिया, तो CuSO4 + 5H2, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब जैसे ही इसने अपना मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर निकाल दिया, तो इसमें क्या बन गया, ये आपका सॉलिड बनना है, लेकिन कौन से कलर में आ गया, वाइट कलर का हो गया। तो कलर में चेंज हुआ, चेंज इन, यहाँ तो लिखा ही नहीं था, तुम लोग भी बताते था नहीं, खैर बताओ कैसे, ठीक। तो चेंज इन कलर में देखो, कलर चेंज हुआ, ये ब्लू कलर का था वाइट कलर में हो गया, ठीक है। अब देखो एक और मजे वाली बात, अगर आप इसे एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है, आपने यहाँ पे ले रखा है कॉपर सल्फेट, आपने इसे हीट कराया, ये ब्लू कलर से वाइट कलर में चेंज होगा, पूरी तरीके से अच्छे से हीट कर लेना, लेकिन नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में मत लेना, बॉइलिंग ट्यूब में लेना। फिलहाल तुम्हारे साथ कोई ना कोई टीचर होना चाहिए, ये बात याद रखना इस चीज़ को, टीचर के बिना मत करना। बहुत बार गलतियाँ हो जाती, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम अब जानते हो नहीं, तो गलती होगी तो क्या करोगे, ठीक, पता है घर पे ले आओ, भाई सब लगे पड़े, इतनी ज़्यादा हीट हो गई, भाई सब चटक गई, चोट लग गई, नहीं आशीष सर ने कहा था, तुम तो हमें फंसवा दो यार, ठीक। तो देखो अब ये जो वाइट कलर का आ गया ना, ये ब्लू था, फिर उसके बाद वाइट में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखो इसमें अगर फिर से तुम ड्रॉप वाइज ड्रॉप अगर पानी डाल दोगे, ठीक है, तो मजे वाली बात ये है कि सर ये फिर से वापस कन्वर्ट हो जाएगा कौन से कलर में, नीले कलर में, ठीक है। ये जादू है, जादू नहीं है, जादूगर ऐसा दिखा सकते और ओम फट स्वाहा ये लो आ गया नीला कलर, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये सिर्फ और हाइड्रेशन कर दिया हमने, डिहाइड्रेट किया फिर से हाइड्रेट कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ समझ आई होगी, है ना। तो देखो हमने चेंज इन कलर देख लिया, चेंज इन स्टेट देख लिया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एग्जॉस्ट, बहुत सारी चीज़ देख ली, ठीक है। चलो इतना करते हैं, आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बताएंगे आपको। थैंक यू।